जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए एस्टेट 2024, ठीक है, एस्टेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुकी है। और वैसे अभ्यर्थी के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा ऑप्शन है जो कि एस्टेट 2023, 19 और 11 में वो किसी कारणवश 1-2 नंबर से या जो भी उसका पर्सनल रीज़न रहा हो वो एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर सका था, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। और वैसे अभ्यर्थी जो कि अभी अभी बीएड कंप्लीट किया है उसके लिए भी ये जो है बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए आज जो है हम लोग इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाले हैं कि आपका किस किस सब्जेक्ट का जो है, आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं किस किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं और जो है इसमें आप अपियर हो सकते हैं। तो सारा नॉलेज देंगे कि इसका क्या शैक्षणिक अर्हता है और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, क्या कौन कौन डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। और मेन है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जैसे मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सबसे जो है ना कि उसको ये नहीं रहता है कि मैंने इससे ग्रेजुएशन किया है तो हम जो है बिहार स्टेट का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया, तो ये सबसे रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट का डेली 50-50 मैसेज आते रहते हैं। तो आज हम हर एक नॉलेज पूरा डिटेल में आप लोगों के बीच जो है रखने जा रहे हैं। तो चलिए आप जो है मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको एस्टेट में कंप्लीट नॉलेज आ सके। और या इससे भी नहीं हो तो आप इसके वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन को पहले बारीकी से पढ़िए, देन आफ्टर ही फॉर्म भरिए। इसमें जो है थोड़ी सी आपकी अनियमितता जो है बहुत बड़ी सज़ा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि TRE 1 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने एस्टेट में गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने की वजह से उसने BPSC का TRE 1 क्वालिफाई करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो डिसक्वालीफाई हो गया। तो इसीलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जो है मेरे वीडियो में कंटिन्यू अंत तक बने रहिए। हाँ, हर एक चीज़, हर एक कन्फ्यूजन जो है आप इसमें क्लियर कर लीजिए। यदि इससे भी नहीं होता है तो आप पार्टिकुलर अपना सब्जेक्ट लेके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका जो है संरचना क्या होता है, एक बार देख लीजिए कि एस्टेट 2 पेपर में होता है, एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2। बहुत को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। पेपर 1 जो होता है 9 और 10 के लिए, ठीक है, 9-10 का आप टीचर बनेंगे, माध्यमिक टीचर, ठीक है। और उच्च माध्यमिक अर्थात 11 और 12 के लिए जो होता है एस्टेट पेपर 2। पेपर 1 होता है 9-10 के लिए और पेपर 2 जो होता है 11-12 के लिए, ठीक है। देन आफ्टर इसका जो एग्ज़ाम होता है वो बहुविकल्पीय, अर्थात एक आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें मोर देन 1 अर्थात 4 या 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और उसमें जो है हर एक प्रश्न का आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। यदि आप एक सही क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसमें है कि कोई सवाल आपसे गलती हो जाए तो उसका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और अब जो है हम लोग माध्यमिक के लिए, ठीक है, एक उच्च माध्यमिक होता है, एक माध्यमिक अर्थात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी पेपर 1 जो है, पेपर 1 में कौन कौन सा विषय इसमें है वो एक बार देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग और भी इसमें आगे देखेंगे। तो इसमें जो है माध्यमिक में ये सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि ले लीजिए हिंदी है, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षक, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट है और म्यूजिक। हाँ, तो ये सब सब्जेक्ट से यदि आपने स्नातक किया है, हाँ, और प्लस साथ में आपने यदि BEd कर रखा है तो आप जो है एस्टेट पेपर 1 का फॉर्म भर सकता है। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक से स्नातक यदि आपने कर रखा है, और साथ साथ BEd होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप BEd नहीं है, सिर्फ आपने स्नातक की डिग्री ले रखे हैं तो आप एस्टेट का फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए ये BEd जो है सबके साथ डिफ़ॉल्ट है। कुछ सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप जो है कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए कि किसके साथ BEd जरूरी नहीं है, कौन सा किस सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए, वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन मैक्सिमम जो है सभी के लिए आपको BEd अनिवार्य है। साथ में जो है आप जैसे मान लीजिए हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, या तो आप विशुद्ध हिंदी से स्नातक होना चाहिए, या आपने यदि कोई और सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन किए हैं प्लस आपने सब्सिडरी में हिंदी रख रखे हैं, तो भी आप जो है भाषा हिंदी का टीचर बन सकते हैं। सेम वही कंडीशन और सब में भी है, ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में कंटिन्यू 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और साथ साथ आपका BEd भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है ये सब सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। सेम कंडीशन सभी में है। जैसे मैथ ही ले लीजिए, मैथ में यदि आप सब्सिडी में भी यदि मैथ है, आपका फिजिक्स ऑनर्स है, तो भी आप मैथ्स का टीचर बन सकते हैं यदि आप BEd किए हुए हैं। तो एस्टेट जो है मैथ के पेपर में क्वालिफाई करके BPSC देने के बाद आप मैथ का टीचर बन सकते हैं। ये सब था। और सेम उसी तरह जो है शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल टीचर होते हैं उसके लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एक है संगीत विषय। संगीत विषय, ये संगीत हो गया, आपका ललित कला हो गया और नृत्य हो गया। ये तीनों एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है जिसमें आपको सिर्फ स्नातक मांगा जाता है। आप न्यूनतम 50% से यदि आप स्नातक हैं अर्थात ग्रेजुएट हैं, आपको इसमें BEd की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यदि आपने स्नातक कर रखा है तो आप एस्टेट पास करने के बाद
एस्टेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 1 पास करने के बाद आप बीपीएससी टीआरई में अपीयर हो सकते हैं और ये सब सब्जेक्ट का टीचर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है जिसमें कि आप बीएड नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक है, तो विशेष विद्यालय अध्यापक जो होता है वो दिव्यांग, जो कि आँख से, कान से, ये सबसे, जैसे मान लीजिए बहरा स्टूडेंट है, अंधा स्टूडेंट है, ठीक है, सॉरी इस तरह बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दिव्यांग वर्ड का यूज़ किया गया है कि आप अपाहिज स्टूडेंट के लिए यदि आप वैसे विद्यालय में, ठीक है, दिव्यांग वाले विद्यालय में विशेष विद्यालय अध्यापक में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको, ठीक है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको सबसे पहले तो स्नातक चाहिए, उसके बाद आपको बीएड भी चाहिए। देन आफ्टर सीआरआर, अर्थात सीआरआर एक एग्ज़ाम होता है जो कि एक सर्टिफिकेट जनरेट करता है। आप मान लीजिए कि अंधों के लिए यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह ब्रेल लिपि या जो भी उससे रिलेटेड है, ठीक है, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट पास कर जाता है तो ये आपको जो है नंबर जनरेट करेगा, ये नंबर आपके पास, ठीक है, ये नंबरधारी आप होना चाहिए, सीआरआर। ठीक है, ये दिव्यांग के लिए है। देन आफ्टर और आगे आपसे आगे बताते हैं। आगे है आपका कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है यहाँ ध्यान देने वाला चीज़ है कि यहाँ देखिए गणित है। ठीक है, तो गणित मैथ में कहता है स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, संख्यांकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा या तो इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि गणित की विशेषता हो। ठीक है, आपने जो है अर्थात जो है मैक्सिमम इंजीनियरिंग के ब्रांच में जो है मैथ्स पढ़ाई होता है, अर्थात आप किसी भी मोटा मोटी कहा जाए तो आप किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने बीटेक किया है तो आप बीटेक के साथ यदि बीएड पास हैं तो आप मैथ्स के टीचर बन सकते हैं। मैथ्स और साइंस में भी जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग अलाउ है। ठीक है, देन आफ्टर जो है यहाँ पे सबसे कन्फ्यूजन वाली विज्ञान के टीचर में था। हर एक दिन 50 मैसेज आता था कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है, क्या मैं किसी सब्जेक्ट के लिए टीचर बन सकता हूँ, बिहार वाले टीचर के लिए? हाँ, आप बन सकते हैं, विज्ञान के टीचर आप बन सकते हैं यदि आप बायोटेक्नोलॉजी से कर रखे हैं। ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस दोनों सब्जेक्ट को भी इस बार जो है बीपीएससी ने बिल्कुल क्लियरली, ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ ओपनली लिख रखा है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से हजारों छात्र जो है टीआरई 1 में बाहर हुआ है। इसमें एक यहाँ पे कंडीशन दिया रखा है, जैसे यहाँ देखिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय, अर्थात आपका सब्सिडी या ऑनर्स पेपर विषय के अंतर्गत जो है, ठीक है, आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ठीक है, अर्थात आपका, ठीक है, सब्सिडी या ऑनर्स पेपर को मिला के ये चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए। इसमें भी एक और कंडीशन है कि इस 4 में से अनिवार्य रूप से एक विषय, कौन, या तो इतिहास या तो भूगोल। यदि आप इतिहास रख रखे हैं तो इधर 3 में से कोई एक हो, या भूगोल रख रखे हैं तो इधर 3 जो बचा इसमें से कोई एक, अर्थात ये दोनों में से एक नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि दोनों है तो वो भी चलेगा, इतिहास भूगोल भी चलेगा, या तो आप इतिहास तो एकदम नेसेसरी है, या तो सब्सिडी में या प्रतिष्ठा अर्थात ऑनर्स में। हाँ, यदि इतिहास नहीं पढ़े हैं ऑनर्स या सब्सिडी में तो भूगोल एटलीस्ट होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा कंडीशन जिसकी वजह से बहुत सारे छात्र जो है सामाजिक विज्ञान का टीचर इस बार नहीं बन सका, इसी कंडीशन की वजह से। तो आप देख लीजिए, आप इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहे हैं तभी जो है सामाजिक विज्ञान का आप एस्टेट दीजिए और थीम बैठिए, अदरवाइज सारा चीज़ करते हुए यहाँ से चल जाइएगा और फाइनल जो है आप बाहर हो जाएंगे। ये सब चीज़ जो है अब टाइम लगे, लेकिन आप वीडियो जो है रोक के एनालाइज करके जरूर देखिए और सब जगह देखिए, नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़िए। ठीक है, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भाषा से संबंधित, आप यदि किसी भाषा से संबंधित टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें है कि या तो आप भाषा से स्नातक हो या तो कोई भी ऑनर्स पेपर हो, उसके सब्सिडी में यदि आपका लैंग्वेज था तो भी जो है आप भाषा का टीचर बन सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं +2 वाले के लिए। +2 अर्थात आपका एस्टेट पेपर 2। एस्टेट पेपर 2 में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सेम उसी तरह से सारा आहारता उसी तरह से, बस अंतर यही है कि वहाँ पे स्नातक था, ठीक है, यहाँ पे स्नातकोत्तर है, अर्थात वहाँ पे आपका ग्रेजुएशन था, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, अर्थात आप पीजी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप +2 का टीचर बन सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट से सेम आहारता वही है, सब चीज़ वही है, बस आपके अंदर जो है वही बीएड भी यहाँ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ भी बीएड जो है हर एक सब्जेक्ट में नेसेसरी है। हाँ, और साथ साथ जो है यहाँ पे स्नातक नहीं, स्नातकोत्तर अर्थात पीजी होना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ वही है, सेम उसी तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी है, ठीक है, सब उसी तरह से। एक स्पेशल बात यहाँ पे ये है, देखिए कंप्यूटर टीचर के लिए जो है क्या था, बीएड जो है नेसेसरी नहीं है। हाँ, बीएड नेसेसरी नहीं है तो फिर एलिजिबल कौन सा है, तो एलिजिबल इसके लिए कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको 50% मार्क्स के साथ आपको
किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री में आपको पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए, अर्थात जो है आपको स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए आपकी डिग्री में, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि यदि आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखे हैं, ठीक है, तो आपको पीजी नहीं चाहिए। यदि आप बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से, जैसे कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हो, ये 2 सब्जेक्ट के लिए जो है हाँ आपको पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मांग रहा है, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है कि यदि आप किसी अदर स्ट्रीम से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को छोड़ के, ये बीटेक की बात कर रहे हैं 4 साल वाले डिग्री का, अदरवाइज इधर आप कोई भी कंप्यूटर की डिग्री 3 साल वाला लिए हैं तो उसके साथ आपको मास्टर डिग्री लेना ही है, ठीक है। यदि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखे हैं, देन आफ्टर आप +2 का टीचर बन सकते हैं। एक और है सबसे प्लस पॉइंट की, यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से बीटेक कर रखा है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, और आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड ले रखा है, मान लीजिए MCA हो या एमटेक कंप्यूटर से हो, इस तरह का डिग्री कंप्यूटर से रिलेटेड हो, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री ले रखा है तो भी आप जो है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर का टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम से BE बीटेक की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देख रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से BE बीटेक हो, लेकिन आपका जो है मास्टर डिग्री जो होना चाहिए वो कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए। यदि है तो भी आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। सारा कन्फ्यूजन दूर। BCA वाले बिना MCA का, BCA वाले जो हैं बिना MCA का आप टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप यदि BCA हैं या उसके समकक्ष एवं, यहाँ पर देख रहे हैं एवं मतलब उसके साथ और कुछ भी किसी विषय से स्नातकोत्तर है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ जो है आपको यदि फुलफिल करते हैं, देन आफ्टर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए एस्टेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें यदि कुछ कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे देखिए नोट में भी दिया हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसी तरह से जो है आपका म्यूजिक में भी है, ठीक है। म्यूजिक में भी यदि आप जो है, ठीक है, आप म्यूजिक टीचर के लिए भी जो है यहाँ पे BEd जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसमें आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेन ये है कि आप जो है किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित माने SC ST BC BC1 BC2, तो आपको जो है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, जहाँ 50% है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता या प्रशैक्षणिक, अर्थात आपका जो है जैसे ग्रेजुएशन हो गया, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो गया या BEd हो गया, ठीक है, ये सब में आपको 5% की छूट मिलेगी। जैसे जैसे जहाँ जहाँ आप 50% देख लिए, वहाँ वहाँ आप 45% कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर आपका उम्र सीमा एक एज लिमिट भी है एस्टेट का। हाँ, भले ही जो है एस्टेट का जो डिग्री का वैलिडेशन हो, लाइफ टाइम हो, लेकिन आप एस्टेट पास करने का एक उम्र का जो है फिक्स लिमिट है। आप यदि, ठीक है, अनारक्षित से, अर्थात आप मेल कैंडिडेट हैं और UR से बिलोंग करते हैं, तो आप 37 साल तक ये एस्टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और UR महिला के लिए, ठीक है, जो अनारक्षित फीमेल है उसके लिए 40 साल है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग BC के लिए, वो 1 हो या 2 हो, महिला पुरुष दोनों के लिए जो है 40 साल है। और अति पिछड़ा EBC के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए 40 साल है। और अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 साल और अनुसूचित जनजाति ST महिला पुरुष के लिए जो है 42 साल है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ जो है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट है, ठीक है, अर्थात 10 साल की छूट है। ये यदि 42 है तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 37 है तो आपका 47 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 साल की आपको छूट है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे है कि आप एस्टेट जो है, आप जैसे फॉर्म भर दिए, एग्जाम दे दिए, तो आपको कितना मार्क्स आएगा तो आप एस्टेट क्वालिफाई कहलाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको सामान्य कैटेगरी के लिए मिनिमम 50%, जैसे कि आप देखें कि 150 नंबर का एग्जाम था, यदि आप 75 मार्क्स लाते हैं, तो आप जो है सामान्य कैटेगरी के लिए एस्टेट क्वालिफाई कहलाएंगे। सेम उसी तरह BC के लिए 45.5 अंक, हाँ, और अत्यंत पिछड़ा अर्थात EBC के लिए 42.5% अंक, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 40% है, और दिव्यांग जो विकलांग है उसके लिए भी 40, और महिला सभी कैटेगरी के लिए जो है 40% अंक है, ठीक है, अंक है। और उसके बाद जो है आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, कि आपको कितना फ़ी लगेगा फॉर्म भरने के लिए। यदि आप कोई एक पेपर का, अर्थात एस्टेट पेपर 1 हो या एस्टेट
पेपर 2 हो, कोई एक अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 960 रुपया लगने वाला है आपको, ठीक है। यदि दोनों कंबाइंड रूप से, यदि दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं, अर्थात आपने स्नातक भी है, स्नातकोत्तर भी है, प्लस बीएड भी कर रखे हैं, तो आप जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आपको 1440 रुपया लगेगा। देन आफ्टर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या है यहाँ पे 760 रुपया है। यदि दोनों कंबाइंड रूप से अप्लाई करते हैं तो 1140 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे है कि ये जो एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी बेस्ड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यदि एग्ज़ाम मोर देन 1 डे अर्थात जो है एक से ज़्यादा दिन यदि एग्ज़ाम चलता है तो फिर जो आपका मार्क्स जो आएगा वो नॉर्मलाइज वे में आएगा, ठीक है। हाँ, कि किस दिन का कौन सा क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का था, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वेटेज होगा, उसके अनुसार जो है, ठीक है, आपका मार्क्स आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और देन आफ्टर आगे जो है और सब बस फॉर्म अप्लाई करने का क्या तरीका है वही सब दिया हुआ था। और मेन बात यहाँ पे ये है कि प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, कौन कौन सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अर्थात सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना है, जो कि जन्म तिथि के लिए है। देन आफ्टर इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए, ठीक है। हाँ, देन आफ्टर कहता है सी आपका स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र अर्थात मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और बीएड का भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र और अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि आप रखते हैं तो उसका भी जो है यही दोनों चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहता है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका जो है, और जो भी इसके सक्षम है, ठीक है, उस तरह के ऑफिसर का आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र, हाँ, देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है, इससे पता चलेगा कि आप बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, यदि आप अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, हाँ, उसकी ज़रूरत होगा। और यहाँ पे कहता है कि एक चीज़ नोट में है कि यहाँ पे अक्षरतन दावा करने वाली विवाहित महिला के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जो महिला विवाहित हैं उसका जाति और जो क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट अर्थात नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ठीक है, अर्थात जाति और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। आवास और इनकम आप जो है अपने हस्बैंड के एड्रेस से बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, जाति और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है अपने पिता के एड्रेस से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है दिव्यांगता का दावा करने वाले के लिए, ठीक है, वो 40% जो भी है, ठीक है, ये सब चीज़ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी यदि क्वेरी हो तो यहाँ पे इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है और कुछ मेल नंबर है, हाँ, और यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये सब पे जाके अपना जो है, ठीक है, वहाँ से जाके कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और इसको बारीकी से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी यदि त्रुटि हो जाता है तो आपको बहुत बड़ी सज़ा हो सकता है आगे आपको भुगतना पड़े, इसीलिए हड़बड़ा के फॉर्म नहीं भरना है। अच्छे से नोटिफिकेशन को आप 1-2 दिन बैठ के अच्छे से पढ़िए, कुछ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सके कि आपको कुछ मिस्टेक है जो आपको नहीं दिखे उसको दिख जाए, तो इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से, डेट सफिशिएंट है। हाँ, 2-4 दिन बाद ही फॉर्म भरिए, लेकिन अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ के अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सही करते हुए सारा डॉक्यूमेंट और जो भी इसमें लग रहा है सारा एकत्रित करके देन आफ्टर आप इसका फॉर्म भरिए। चलिए, तो इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए और जम के तैयारी कीजिए। चलिए, तो आज इतना ही। और एक बात कहना चाहेंगे, जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि हर एक एग्जाम का अपडेट्स प्लस एजुकेशन से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलिए, धन्यवाद।